हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट अमन के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम संविधान के अंतर्गत वर्णित मौलिक कर्तव्यों को जानने का प्रयास करेंगे और एक ट्रिक के माध्यम से हम सभी मौलिक कर्तव्यों को एक ही क्लास में हमेशा के लिए याद कर लेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, 42वें संविधान 1976 के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। इस सिफारिश के अंतर्गत एक भाग 4 जोड़ा गया। ठीक है, भाग कौन सा जोड़ा गया? 4 जोड़ा गया और इस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, इसके पश्चात 86वें संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया और इस तरह वर्तमान में हमारी मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई है दोस्तों? तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या हमारी कितनी है? 11 है। तो जो हमारी आज की कक्षा है वह इन 11 मौलिक कर्तव्यों को आसानी से एक ट्रिक के माध्यम से जानने का हम प्रयास करेंगे। तो आइए हम अपने ट्रिक को प्रारंभ करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, हम अल्फाबेट मतलब ABCD के आधार पे हम मौलिक कर्तव्यों को आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई? ट्रिक हो गई। तो हम क्या करेंगे? नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? A B C D E F G H I J और K। तो देखिएगा दोस्तों, A से लेके K तक के बीच में ही हम अपने पूरे मौलिक कर्तव्यों को खत्म कर देंगे। अर्थात एक ही क्लास में मौलिक कर्तव्यों के सारे स्टेप्स को जान लेंगे और ये हमेशा के लिए आपको याद रखेंगे। ए से क्या हो जाएगा? ए से हो जाएगा एंथम। तो देखिएगा, हमारा पहला मौलिक कर्तव्य यह है कि हम अपने राष्ट्रगान और राष्ट्र के जो भी हमारे नियम हैं उनको हम अच्छी तरीके से क्या करें? पालन करें। ठीक है, दूसरा क्या है? बी से क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्रेव। बी से क्या हो गया? ब्रेव। ठीक है, तो हमारे ब्रेव कौन थे? हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं वो अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दे देते हैं या फिर अपने घर परिवार को छोड़कर वो सीमा पर रहते हैं। तो ये क्या है? एक हिम्मत का काम है। तो ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के हमेशा क्या करेंगे? हम आदर करेंगे। ये हमारा कौन सा है? दूसरा मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, तीसरा क्या है? सोवरेनिटी। ठीक है, सोवरेनिटी क्या है? हम अपने राष्ट्र की अखंडता, संप्रभुता और एकता को बनाए रखेंगे। ये हमारा क्या है? तीसरा मौलिक कर्तव्य है। चौथा क्या हो जाएगा दोस्तों? डिफेंस। ठीक है,
डिफेंस क्या होगा कि जरूरत पड़ने पे अगर हमारे देश की हमारी जरूरत पड़ेगी या हमें अपने प्राणों की आहुति भी देना पड़ेगा, तो ये हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य है। इससे हमें पीछे नहीं हटना है। ये हमारा चौथा मौलिक कर्तव्य होगा। पांचवा हमारा मौलिक कर्तव्य इक्वालिटी है। इक्वालिटी मतलब किसी भी धर्म, जाति, समुदाय के लोग अगर हैं तो सबके साथ हमारा एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, अर्थात समानता होनी चाहिए। ये हमारा पांचवा मौलिक कर्तव्य है। ऐप से क्या हो जाएगा, फैंसी कल्चर। ठीक है, तो देखिएगा फैंसी कल्चर से मतलब ये है कि हमारी जो कला संस्कृति जो हमारे पूर्वजों ने हमको सिखाई है, आधुनिकता के इस युग में हम धीरे धीरे अपने संस्कृति को खोते जा रहे हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम अपने पूर्वजों को दी हुई संस्कृति, अपने देश की संस्कृति सभी को संयोजे रखें, वह इसे निरंतर आगे बढ़ाने का भी प्रयास करें। ये हमारा कौन सा है, ये हमारा छठवां मौलिक कर्तव्य है। जी से क्या हो जाएगा दोस्तों, जी से हो जाएगा ग्रीन। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें इसके साथ साथ ही पर्यावरण का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण जब शुद्ध रहेगा तभी मनुष्य भी शुद्ध रहेगा, और मनुष्य जब शुद्ध रहेगा तभी इस देश का विकास भी होगा और इस देश में आधुनिकता भी आएगी। इसलिए हमारा जो सातवां मौलिक कर्तव्य है वो पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, ऐसे क्या हो जाएगा, ह्यूमैनिटी मतलब कि अपनी मानवता बनाए रखना, दूसरे मनुष्य से कभी भी ईर्ष्या का भेदभाव ना रखना। ये हमारी क्या है, मानवता को प्रदर्शित करता है, जो कि हमारा मौलिक कर्तव्य है। आई से क्या होगा, इनकम, अर्थात जो हमारा नौवां मौलिक कर्तव्य है वह सरकार की संपत्तियों को अपनी संपत्ति ना समझे, वो सरकारी संपत्ति रखें एवं अपना भी धनोपार्जन करते रहें। लेकिन ऐसा ना हो कि धन कमाने के चक्कर में आप कोई और कार्य कर दें जो संविधान के नियम के आधार पर सत्य नहीं है या सही नहीं है। इसलिए आई से क्या हो जाएगा, इनकम। जे से ज्वाइंट एक्टिविटी, अर्थात आप कोई भी कार्य अगर समूह में करेंगे तो उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आता है, और उसका रिजल्ट जो भी होता है वह एक अन्य लोगों पे सकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। इसलिए हमें अगर किसी संस्था में भी काम करना हो या कैसे भी काम करना हो, अगर हम समूह में कार्य करते हैं तो उसका परिणाम भी बहुत ही उचित आता है। इसलिए हमारा 10वां मौलिक कर्तव्य जॉइंट एक्टिविटीज है। ये से क्या आ जाएगा, नॉलेज। दोस्तों हमारे 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। इसलिए हमारा जो 11वां है वह कर्तव्य नॉलेज से है। तो दोस्तों ये हमारे संविधान में वर्णित वो अनुच्छेद है जिन्हें हम अपने जीवन में अगर पालन करते हैं तो वो हमारे संविधान के अकॉर्डिंग होगा। अर्थात ये हमारे अनुच्छेद 51A के तहत वर्णित मौलिक कर्तव्य हैं जिन्हें हम बहुत ही आसानी से जानने का प्रयास किए हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।